हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मैजिकल वारफेयर का एपिसोड 6। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि ये लोग सुगानासी को लाने जाएंगे जैसा कि मोमोका ने प्रॉमिस किया था। तो मोमोका मुई को एक बुलेट देती है और बताती है कि वह उसे अच्छे से इस्तेमाल करे। फिर मोमोका एक पेंट ब्रश निकालती है और वहाँ पर दरवाज़ा बनाती है ताकि वे लोग जा सके। हमें यह भी पता चलता है कि मोमोका का वेपन वही पेंट ब्रश है और वह उससे कुछ भी बना सकती है। फिर वहाँ पर इन्हें लाया जाता है। इन दोनों को पता भी नहीं होता है कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद वे सभी लोग उस दरवाजे से बर्बाद दुनिया की ओर जाते हैं जहाँ पर उन्हें किपी और सुगानासी मिलते हैं। तब इन दोनों को पता चलता है कि ये लोग होस्टेजेस हैं, यानी उन्हें घोस्ट ट्रेलर के हवाले कर दिया जाएगा और बदले में सुगानासी इधर आएगा। तब तकाओ को रियलाइज़ होता है कि उस एग्ज़ाम के दौरान ताकेशी ने उसे क्यों रोका था। वहीं होतारू यह मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है कि वह घोस्ट ट्रेलर की मेंबर है। जब तकाओ उधर जाने लगता है तब उसके पास इतोशिमा आती है। वह उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि उस एग्ज़ाम के दौरान तकाओ ने उसे बचाया था। फिर तकाओ उसे एक चीज़ देता है और कहता है शायद ये तुम्हारे काम आ सकता है। फिर वे दोनों जानने लगते हैं। वहीं मोमोका आगे का काम इनके ऊपर सौंप देती है और वह किपी के साथ चली जाती है। वहीं होतारू और तकाओ कार में बैठकर गायब हो जाते हैं। फिर सुगानासी और इनके बीच लड़ाई शुरू होता है। ये सभी लोग एक टीम की तरह बैटल करते हैं और वहाँ पर इनविजिबल दीवार खड़ा कर देते हैं। सुगानासी उन पर अटैक करता है लेकिन वे लोग बच जाते हैं इस दीवार की वजह से। इसके बाद वे लोग सुगानासी को घेर लेते हैं और उस पर स्पेल करते हैं। तो वहाँ पर एक बड़ा सा चाबी आ जाता है और उसकी मदद से वे लोग ज़मीन पर दरवाज़ा खोलते हैं। सुगानासी उसमें गिरने ही वाला होता है कि वह अपने स्पेल से हुक बनाता है और लटक जाता है। यह देखते हुए ये लेडी उसका हुक तोड़ देती है। सबको लगता है कि सुगानासी उसमें गिर गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वह उसमें से बाहर निकलता है और उनके कुछ साथी को मारकर भाग जाता है। वहीं मुई भी उसके पीछे जाती है। तो यह लेडी ताकेशी सबसे कहती है तुम लोग उसके पीछे जाओ, अगर सुगानासी रिकवर नहीं होगा तो मुई को तुम लोग साथ ले आना। फिर हमें इन्हें दिखाया जाता है। मोमोका किपी पर अटैक करती है, बदले में किपी भी उस पर अटैक करता है और उस अटैक से बचने के लिए मोमोका एक स्पेल करती है और वह बच जाती है। असल में उसका वेपन एक तलवार है। फिर वह तलवार अचानक कंपास में बदल जाता है। फिर किपी उसे कहता है क्या तुम मेरा डिजोल्व वाला मैजिक भूल गई हो। अगर मैं वह मैजिक करूँगा तो यह सब चीज़ें कुछ ही देर में पिघल जाएगा और अगर मैं वह तुम पर स्पेल करूँगा तो तुम कुछ ही सेकेंड्स में ख़त्म हो जाओगी। फिर उनके बीच लड़ाई होता है। मोमोका उस पर लेज़र टैप का मैजिक करती है। इससे किपी तो बच जाता है लेकिन बदले में पूल नहीं बचता है। मोमोका उसके 2 टुकड़े कर देती है। इसके बाद मोमोका उसे बड़े से बॉक्स के अंदर डाल देती है और ब्लास्ट कर देती है। तब उसे लगता है कि उसने किपी को मार दिया है, लेकिन नहीं। अगर वह किपी को हरा देती तो उसका स्पेल भी ख़त्म हो जाता और काम नहीं करता। और हमें पता चलता है कि किपी का स्पेल धीरे धीरे मोमोका पर काम कर रहा है। फिर किपी वहाँ पे आता है। वह मोमोका से कहता है तुमने तो मुझे सच में ही मार दिया था। इस बात पर मोमोका कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम उस अटैक से बच पाओगे। इसके बाद मोमोका उस पर स्पेस आर्क वाला मैजिक करती है जिससे वहाँ पर एक बड़ा सा होल बनता है और उन्हें स्पेस में जा फेंकता है। तो किपी भी उसमें चला जाता है और मोमोका पानी में गिर जाती है। सीन चेंज होता है। हमें इन्हें दिखाया जाता है वे लोग सुगानासी को ढूंढते हुए यहाँ पहुँचते हैं। असल में वह सुगानासी का कैसल होता है जो कि बर्फ़ से बना होता है। उन्हें पता चलता है कि वहाँ का रास्ता जाम है तो उन्हें छत तोड़कर जाना पड़ेगा। तब ईडा उनसे कहता है तुम लोग पीछे हट जाओ, मैं इसे फ्लेम पंच से तोड़ दूंगा। ईडा पंच मारता है। फिर वहाँ पर उथल पुथल मच जाता है। बर्फ़ के क्रिस्टल्स उनके जान के पीछे पड़ जाते हैं। तो ताकेशी सोचता है कि उसे ब्लास्ट फॉग से ख़त्म कर दिया जाए। ईडा उसे बुलेट देता है। ताकेशी ब्लास्ट फॉग का स्पेल करता है लेकिन वह फेल हो जाता है। तब मैं उन्हें बताती है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे ध्यान से बुलेट पर पावर नहीं भरेगा तो वह काम नहीं करेगा। तब हमें पता चलता है कि बुलेट में पावर भरते वक्त ईडा लंच के बारे में सोच रहा था। वहीं दूसरी ओर वह तलवार दूर गड़ जाती है। ताकेशी उसे लेने के लिए जाता है और उसका हाथ भी तलवार के साथ जम जाता है। यह देखते हुए मुई अपने भाई को ढूंढने अकेली ही चली जाती है। वहीं ताकेशी सोचता है मुई कितनी भी बार सुगानासी को पुकारे लेकिन वह नहीं सुनने वाला क्योंकि सुगानासी को याद ही नहीं है कि मुई कौन है। फिर भी मुई उसके पास गई। यह देखते हुए ताकेशी को भी रियलाइज़ होता है कि कैसे उसकी बात गेको तक नहीं पहुंच रही है और वह जोशीला उठता है और ईडा से कहता है तुम इसे एक जोरदार पंच मारकर तोड़ो।
फिर मुई सुगनासी के पास पहुंचती है। वह उससे कहती है, क्या तुम यही चाहते थे, इस जगह में रहना और लोगों पर जुल्म करना? यह सुनकर सुगनासी उस पर हमला करता है और मुई पीछे जा गिरती है। सुगनासी उस पर दूसरा हमला करने ही वाला होता है कि वहाँ पर ताकेशी और ईड़ा आ जाते हैं। ईड़ा अपनी बात रख ही रहा होता है कि ताकेशी सुगनासी से कहता है, तुम कैसे भाई हो, अपनी सिस्टर को रुला दिया। तब ईड़ा कहता है, ये मेरी लाइन थी। इसके बाद मुई अपने भाई से कहती है, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, लेकिन तुम लोगों को मारकर हंसते हो वह मुझे हर्ट करता है। और यह कहकर वह रोने लगती है। वहीं सुगनासी की आंखों पर भी आंसू आ जाते हैं। इसके बाद मुई उस बुलेट का इस्तेमाल करती है जिसे मोमोका ने दिया था। इस दौरान हमें यह भी पता चलता है कि मुई का गन इस्तेमाल करते वक्त अपना आकार चेंज कर लेता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद हमें मोमोका को दिखाया जाता है, वह बेड पर लेटी होती है। फिर उसे होश आता है और वह उठने की कोशिश करती है। तब वह लेडी उससे कहती है, तुम्हें 3 महीने तक बेड रेस्ट करना चाहिए। इस बात पर मोमोका कहती है, तब तो मेरे पीठ पर मशरूम उग जाएंगे। फिर वह लेडी कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बॉडी का हर एक पार्ट साफ करूंगी। वहीं दूसरी ओर सुगनासी भी हॉस्पिटल में होता है और उसे सारी बातें याद आ जाती है, जिससे मुई खुशी के मारे रोने लगती है। फिर हमें कीपी को दिखाया जाता है। उसके सामने वी होती है। वह 2 लोगों को अपने साथ लाती है ताकि कीपी उन्हें अपना मेंबर बना सके, लेकिन वह उन दोनों को मार डालता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।